हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो सेशन है वो चल रहा है NCERT EVS से चैप्टर 4 की बुक से, जिसमें मैंने 14 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है पिछली वीडियो में। आप पिछली वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 15 मंडी से घर तक, यानी घर से लेके मंडी तक जो चीज़ें जाती हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सब्जी वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा खास कंटेंट नहीं था इसमें। दो पॉइंट मुझे सही लगे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। पहले, बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को परिवार व पड़ोस के लोगों की मदद के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए। हमें बाल मजदूरी को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि बच्चों को इस तरह से सिखाना है कि हमारे परिवार में अगर कोई काम करता है तो थोड़ी हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, या पास पड़ोस में तो उसमें हेल्पिंग नेचर के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना है, ना कि बाल मजदूरी के लिए। इस चैप्टर में भी यही कहानी है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर में सब्जियां वगैरह उगाता है, तो वो मंडी ले जाकर बेचता है। सुबह 3 बजे ही उठ जाता है, तो उसके घर में जो छोटे बच्चे हैं तो वो भी उन्हें सब्जियों को धोने में या पैक करने में, रखने में उसकी मदद करते हैं। तो बच्चों को हमें हेल्पिंग नेचर के लिए उन्हें बताना चाहिए कि हमारे परिवार में अगर कोई इस तरह के काम धंधे करता है और भी कोई, तो उनकी मदद करना सीखें। पास पड़ोस वालों की भी थोड़ा मदद करना सीखें। हमें बाल मजदूरी को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देना है। बच्चों से मंडी में होने वाले कार्यों पर चर्चा करनी चाहिए। मंडी जो है वहाँ पे क्या क्या काम होते हैं तो बच्चों को बताना चाहिए कि वहाँ पे सब्जियाँ आती हैं, अनाज आता है, इस बारे में उनसे चर्चा करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज का वो है चैप्टर 16, चू चू करती चिड़िया आई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चिड़ियों के बारे में बताया गया है, अलग अलग तरह की चिड़ियों के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट है गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा, ये चिड़ियों का नाम है। सब अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाती हैं। ये जो चिड़ियाँ हैं गौरैया, फाख्ता और शकरखोरा, ये अपनी जोड़ी में रहते हैं, जोड़े में, और उसके बाद ये अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है गीजू भाई बधेका, गुजरात में रहते थे। एक गीजू भाई थे जो इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत अध्ययन किया, और जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे थे उनके लिए उन्होंने किस्से, कहानियों और पत्र लिख लिख कर चिड़ियों के बारे में बताया। तो ये जो आज की चिड़ियों के बारे में जो बताया है इन्होंने, ये गीजू भाई बधेका के पत्र से ही लिया गया है। इन्होंने सारी चिड़ियों के बारे में यहाँ पे बताया है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये गुजरात के रहने वाले थे, गीजू भाई बधेका। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए पक्षियों के बारे में किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखे थे। जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें बताने के लिए एक पक्षियों के बारे में किस्सों के द्वारा और कहानियों के द्वारा और पत्र लिख के बताया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। ये पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि कलचिड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो कलचिड़ी का जो दूसरा नाम है, जिसे इंडियन रॉबिन कहा जाता है, ये पत्थरों, जहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पे अंडे देती है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। नेक्स्ट है कलचिड़ी अपना घोंसला पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, ऊन व रुई से घोंसला बनाती है। जो कलचिड़ी है इंडियन रॉबिन, उसका जो घोंसला होता है तो उसमें क्या क्या होता है? पौधों की नाजुक टहनी, एकदम पतली पतली टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं पौधों की, बाल होते हैं, ऊन होती है, रुई होती है, ये सारी चीज़ें उसके घोंसले में होती हैं। इन चीज़ों से मिलके वो अपना घोंसला बनाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जड़ें, बाल, ऊन और रुई किसके घोंसले में होती हैं? तो कलचिड़ी के। नेक्स्ट है कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जा चुका है कि किसके घोंसले में लोहे के तार होते हैं? तो कौवा जो होता है उसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं
होती हैं। इसका हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ सीटेट में बनते हैं, पिछली परीक्षाओं में बने हैं। तो कृपया ध्यान दे के वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, और एक बार में अगर नहीं समझ आए तो एक दो बार रिपीट करके देखिए, अच्छे से सारा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है टॉपिक, कोयल बहुत मीठा गाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयल बहुत मीठा गाती है। जो कोयल है उसकी जो बोली होती है बहुत मीठी होती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। वह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। जो कोयल है बहुत चालाक पक्षी भी है कि वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, वो कौवा का जो घोंसला होता है उसमें अंडे देती है, और कौवा क्या करता है, उन अंडों को अपने अंडे समझ के ही उनकी देखभाल करता है और उनको सेता है, जिससे बच्चे फिर बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो वो कौवा बनाता है। नेक्स्ट है, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ के बीच में घोंसला बनाती है। जो फाख्ता चिड़िया है वो कैक्टस जो नागफनी होती है, और जो मेहंदी जो कटीले पेड़ है, ये कैक्टस और मेहंदी के पेड़ के बीच में घोंसला बनाती है। तो वो नागफनी में घोंसला बनाती है या फिर मेहंदी के पेड़ में। नेक्स्ट है, गौरैया आमतौर पर घर या आसपास दिखाई देती है। इसका घोंसला अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि होता है। जो गौरैया होती है तो ये मोस्टली घरों में दिखाई देती है, तो ये घोंसला भी घरों में ही बनाती है। तो कोई अलमारी दिखेगी उसके ऊपर बना लेगी, कोई आईना वगैरह होगा वहाँ बना लेगी, घर में कोई खाली जगह दिखती है वहाँ पे ये घोंसला बनाती है। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान खंडरों में बनाते हैं। जो कबूतर हैं वो भी अपना घोंसला घरों में ही बनाते हैं, लेकिन जो पुराने मकान पड़े होते हैं, खंडर टूटे टाटे मकान, उनमें अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है, बसंत गौरी, ये भी चिड़िया ही है। पेड़ में छेद कर अंडे देती है और घोंसला बनाती है। जो बसंत गौरी है उसकी नोक थोड़ी नुकीली होती है, उससे क्या करती है, पेड़ में जो छेद होते हैं, पेड़ में छेद बना करके वहीं पे अपना घोंसला बना लेती है और उसी में अंडे देती है पेड़ के छेद में। नेक्स्ट है, दर्जन चिड़िया। जी दर्जन चिड़िया होती है, दर्जन चिड़िया, दर्जन मतलब जो कपड़ों की सिलाई वगैरह करते हैं। ये पत्तियों को सी लेती है, पत्तियों को सिलती है, और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। और जो पत्तों को सिलकर एक थैली टाइप की बना लेती है, उसमें ये क्या करती है, अब अंडे देती है। कौन सी चिड़िया, दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट पॉइंट है, शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। जो शक्कर खोरा है उसका जो घोंसला होता है वो कोई छोटा पेड़ होगा उस या डाली होगी, उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके घोंसले में, किसके घोंसले में, शक्कर खोरे के घोंसले में, इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े होते हैं, और मकड़ी के जाल भी होते हैं। जो शक्कर खोरा होता है उसका जो घोंसला होता है वो बारीक बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले भी होते हैं। इन सब से मिलकर घोंसला बनाता है कौन, शक्कर खोरा। नेक्स्ट है, नर बीवर। एक बीवर जो पक्षी होते हैं घोंसले को बुनते हैं। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों को देखती है। उनमें से जो सही होता है, सबसे अच्छा लगता है उसे, उसमें वह अंडे देती है। जो नर बीवर होते हैं वो घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर क्या करती है, फिर उनको सारे घोंसलों को देखती है, जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। तो कई सारे घोंसले बनाते हैं ये, उसके बाद मादा बीवर अंडे देती है। नेक्स्ट है, पक्षियों के दुश्मन मनुष्य और दूसरे जानवर, जिसमें कौवा, गिलहरी, बिल्ली और
चूहे होते हैं, ये क्या करते हैं, अंडे भी चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले भी तोड़ देते हैं। जो पक्षियों के दुश्मन माने गए वो मनुष्य है और दूसरे जानवर जिसमें कौवा है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहा है, ये क्या करते हैं, अंडों को चुरा लेते हैं, कभी कभी अंडों को चुरा लेते हैं या फिर उनके घोंसले को तोड़ देते हैं। तो ये पक्षियों के दुश्मन हैं। नेक्स्ट है, अपने घर में आसपास किसी का घोंसला दिखे तो उसके बहुत पास नहीं जाना चाहिए और उसे छूना भी नहीं चाहिए। अगर छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा से नहीं आते हैं। अगर हमें अपने घर के आसपास कोई घोंसला दिखता है चिड़िया का, तो ना तो हमें बच्चों को जाने देना चाहिए, ना खुद जाना चाहिए। पास में बिल्कुल बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, अगर देखना है तो थोड़ी दूरी से उन्हें देखना चाहिए और उन घोंसलों को छूना बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, पक्षी दोबारा से उस घोंसले में नहीं आते, उन्हें पता चल जाता है कि हमारे घोंसले को किसी ने छुआ है, फिर दोबारा से वो उस घोंसले में नहीं आते और ना ही उसमें अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घर बनाते हैं। जो पक्षी हैं जो अपना घर बनाते हैं वो सिर्फ अंडे देने के मकसद से ही बनाते हैं। वो जब अंडे दे देते हैं उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, निकल आते हैं अंडों में से, तो फिर वो घोंसले को छोड़ देते हैं। तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घर बनाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जानवरों के दांतों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जानवरों के दांत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के जो दांत होते हैं आगे के बहुत छोटे होते हैं और जो घास को चबाने के लिए, पत्तों को काटने के लिए उसके जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, उनका यूज करती हैं वो घास को चबाने के लिए। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। जो बिल्ली होती है मांस को फाड़ने चीरने के लिए उसके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। नेक्स्ट है, सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं। जो बिल्ली के दांत हैं वो नुकीले दांतों का यूज़ कहाँ करती है, मांस को फाड़ने या चीरने के लिए। और जो सांप के दांत नुकीले होते हैं उनमें जहर होता है, जब वो किसी को डसता है तो वो खोखले होते हैं तो उनमें से जहर निकलता है। तो सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि पूरा निगल जाता है। जो सांप है वो दांतों से अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है बल्कि उसे क्या करता है, पूरा निगल जाता है, क्योंकि उसके दांत सिर्फ जहर के लिए होते हैं। जब किसी की बॉडी में वो दांत चुभ जाते हैं तो वो सिर्फ जहर निकालते हैं, चबाने के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली परीक्षा में कि किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो उसमें चूहा भी ऑप्शन में होगा, लेकिन चूहा भी कुतरने का काम करता है बट चूहे के दांत हमेशा नहीं बढ़ते हैं। तो गिलहरी भी कुतरने का काम करती है और गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं। जब वो काटने और कुतरने के कारण क्या होता है, जब वो चीज़ों को काटती है, कुतरती रहती है, तो इससे उसके दांत घिस जाते हैं। चूहा भी कुतरने का काम करता है लेकिन जो गिलहरी है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, चूहे के दांत हमेशा नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो किस जगह पे है, अहमदाबाद में। तो ये थी मेरी आज की क्लास। कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।